हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रामायण में मंथरा का किरदार निभाने वाली ललिता पवार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। ललिता पवार को सपोर्टिंग किरदारों ने घर घर मशहूर कर दिया था, लेकिन निजी जिंदगी में ऐसा धोखा मिला कि सब लूट गया था। आखिरी दिनों में उनकी लाश घर में 3 दिनों तक पड़ी रही और कोई पूछने वाला नहीं था। लकवा और एक थप्पड़ ने ललिता पवार का चेहरा खराब कर दिया था। जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे क्रूर सास या फिर रामायण की मंथरा की बात होती है तो एक्ट्रेस ललिता पवार की याद आ जाती है। ललिता पवार ने 700 से ज़्यादा हिंदी, मराठी और गुजराती भाषा की फिल्में की। शुरुआत में ललिता पवार ने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार और फिर हीरोइन के रोल करने लगी, लेकिन ललिता पवार को पॉपुलैरिटी फिल्मों में नेगेटिव किरदारों से ही मिली। जिस थप्पड़ ने ललिता पवार का चेहरा हमेशा के लिए बिगाड़ दिया और लकवा मार गया था, उसी के कारण बाद में ऐसी लोकप्रियता मिली कि ललिता पवार हमेशा के लिए अमर हो गई। आज हमारे बीच ललिता पवार नहीं है, लेकिन उनके निभाए हुए खड़ूस सास और मंथरा के किरदार के लिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं। ललिता पवार के निजी जिंदगी में बहुत दुख सहे थे। उनके आखिरी दिन ऐसे रहे कि सुनकर कोई भी सिहर उठेगा। ललिता पवार ने 9 साल की उम्र में मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम किया। इसके बाद 40 के दशक तक कई फिल्मों में लीड रोल किए। लीड रोल के बावजूद ललिता पवार को मनचाही सफलता नहीं मिली थी। हालांकि वह इस बात से संतुष्ट थी कि काम मिल रहा है और 4 पैसे कमा रही है। भगवान दादा ने खुन्नस में मारा था थप्पड़ और चेहरा इनका हो गया था खराब। साल 1942 में हुए एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। फिल्म जंग-ए-आज़ादी के सेट पर एक्टर भगवान दादा ने उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे ललिता पवार के आधे चेहरे पर लकवा मार गया और वह हमेशा के लिए एक आंख गंवा बैठी। इस बारे में ललिता पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भगवान दादा को उनसे खुन्नस थी और इसीलिए उन्होंने जोर से थप्पड़ मारा। ललिता पवार ने 9 साल की उम्र में एक्टिंग करियर शुरू किया था। 18 अप्रैल 1916 को जन्मी ललिता पवार एक अमीर परिवार से थी। पिता लक्ष्मण राव सगुन सिल्क और कॉटन के कारोबारी थे, लेकिन एक्टिंग के शौक के कारण उन्होंने काम शुरू कर दिया था। ललिता पवार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में 70 साल से भी ज़्यादा का समय काम किया था। इतने साल तक किसी भी एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में काम नहीं किया है। ललिता पवार का फिल्मी करियर अच्छा चलना शुरू हुआ तो निजी जिंदगी में आग लग गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक उनके पति का एक्ट्रेस की बहन के साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। पति ने ललिता पवार को धोखा देकर उनकी बहन से शादी कर ली। ललिता पवार अकेली रह गई। ललिता पवार ने फिल्म मेकर गणपत राव से शादी की थी। शुरुआत में सब अच्छा था, पर बाद में सब खराब हो गया था। ललिता पवार के हाथ से लीड हीरोइन के रोल छिन गए और वह सपोर्टिंग किरदार निभाने लगी। लेकिन सपोर्टिंग किरदारों में ललिता पवार ने ऐसी लोकप्रियता पाई कि हर कोई हैरान रह गया। ललिता पवार को लोग आज भी उनके निभाए किरदारों के नाम से याद करते हैं, फिर चाहे वह रामायण की मंथरा हो या फिर सास के किरदार। बाद में ललिता पवार ने दूसरी शादी करके घर बसाया। उन्होंने फिल्म मेकर राजकुमार गुप्ता से शादी की और बेटे जय को जन्म दिया। सब अच्छा चल रहा था। ललिता पवार को फिर मुंह का कैंसर हो गया। ललिता को लगता था कि उन्होंने जो इतने बुरे किरदार निभाए हैं उन्हीं के कारण उन्हें बद्दुआ लगी और कैंसर हुआ। ललिता पवार की 24 फरवरी 1998 में मौत हो गई। जिस वक्त यह हुआ तब ललिता पवार पुणे में घर पर अकेली थी। जब बेटे ने घर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। जब बेटा जय परिवार के साथ पुणे घर पहुंचा तो पता चला कि ललिता पवार की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। 3 दिन तक उनकी लाश घर में ही पड़ी थी और सड़ रही थी। तो आपने देखा दोस्तों, ललिता पवार का भी लाइफ कितने संघर्षों भरा रहा है। वो बहुत ही सुंदर थी और वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन एक थप्पड़ ने उनका चेहरा हमेशा के लिए खराब कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते हुए रहें।